हालांकि सावन 2 दिन पहले ही लग गया था, लेकिन आज सावन का पहला सोमवार है और माँ नर्मदा की नगरी अमरकंटक में इस समय कांवड़ियों की धूम है। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से कांवड़िया अमरकंटक आ रहे हैं। माँ नर्मदा उद्गम कुंड से जल भरकर 8 किलोमीटर पैदल चल के जलेश्वर पहुँचते हैं। आपने भी देखा किस तरीके से संगीत का प्रयोग करते हुए, भजन कीर्तन गाते हुए माँ नर्मदा के हम रेवा माँ के बालक हैं, जय भगवान शंकर के जय घोष करते हुए कांवड़ी अमरकंटक के नगर के सड़कों पर घूम रहे हैं। और वो 8 किलोमीटर पैदल चलकर अमरकंटक के माँ नर्मदा उद्गम कुंड से जल लेकर के जलेश्वर स्थित शिवलिंग पर जा कर के वो शिवलिंग का से शिव का जलाभिषेक करते हैं। जगह जगह से कांवड़ यात्री जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, तो कोई आपको ये बता दें उत्तर प्रदेश से भी आ रहे हैं, लोग बंगाल से भी अमरकंटक आ रहे हैं। और इस 8 किलोमीटर की जो पदयात्रा है, उस पदयात्रा के दौरान पूरा 8 किलोमीटर का कांवड़ यात्रियों का जो रूट मैप है, वहाँ पर पूरा एरिया, पूरा क्षेत्र जो है वह शिवमय हो गया है। आप भी देखिए किस तरीके से लोग आ रहे हैं। ख़ास तौर पे अमरकंटक में सबसे पहले जब कांवड़ यात्री पहुंचते हैं तो वो गांधी कुंड में जाकर के स्नान करते हैं। गांधी कुंड वो कुंड जो माँ नर्मदा के कुंड से निकला हुआ जो पवित्र जल है, उसे जो पहला कुंड है जिसे नर्मदा क्षेत्र में अमरकंटक आने वालों के स्नान के लिए सुरक्षित रखा गया है, संरक्षित रखा गया है। और वहाँ पे सिर्फ स्नान है, तो गांधी कुंड, राम घाट, पुष्कर डैम, यहाँ पर वो स्नान करते हैं। फिर उसके बाद आकर के माँ नर्मदा का जो 39वां शक्तिपीठ और उसके अधिष्ठात्री देवी माने जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं। वहीं पे अमरकंटेश्वर भगवान हैं, जिनका जलाभिषेक और रुद्राभिषेक भी आज वहाँ पर हो रहा है। अमरकंट स्थित 11 रुद्र मंदिर और अमरकंटक मंदिर परिसर के सामने के बैठे हुए तमाम शिवलिंग, लगभग शिव का पूरा परिवार अमरकंटक में 21 मंदिर हैं। उन मंदिरों में शिव का जलाभिषेक करते हुए फिर कुंड से जल लेकर के 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा और जलेश्वर में जाकर के वहाँ पे उसे अर्पण करके ये पूरी कांवड़ यात्रा पूरी होती है। सावन का ये पूरा महीना जो है अमरकंटक के और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए शिवमय हो जाता है। कहते हैं कि नर्मदा का हर कंकर जो है वो शंकर के समान होता है। कांवड़ यात्री पदयात्रा करते हैं, पैदल चलते हैं, उनके पैरों में ना तो चप्पल होता है, ना जूते होते हैं, और वो पूरे पैदल यात्रा कर कर और भगवान शंकर को जलाभिषेक करते हैं। छत्तीसगढ़ के राजिम में भी यहाँ से जल लेकर के छत्तीसगढ़ नर्मदा कुंड का जल लेकर के लोग राजिम तक पहुँचते हैं। और राजिम कुंभ जहाँ मनाया जाता है, वहाँ के शिवलिंग को जाके अपने अपने घरों के अपने अपने गाँव के जो शिवलिंग हैं वहाँ भी जा के शिव का जलाभिषेक करते हैं। सावन सोमवार पहला दिन है, जो सावन का पहला सोमवार है, और इसे काफ़ी पवित्र माना जाता है। सावन महीना भी बहुत पवित्र माना जाता है। इस महीने के दौरान लोग जो हैं अपने घर में तामसिक भोजन और साथ ही पूरे सावन में जो हैं हिंदू धर्मावलंबी, सनातन धर्मावलंबी जो हैं वो तामसिक भोजन, प्याज लहसुन का त्याग करके और सावन माह में भगवान शंकर की पूजा करते हैं। कहते हैं कि देवशयनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु जब सो जाते हैं तो उसके बाद पूर्णिमा के बाद जब रथ यात्रा की समाप्ति होती है, उसके बाद से श्रावण माह लगता है। और ये जो चतुर्मास शुरू होता है वो सावन मास से शुरू होता है। और इस चतुर्मास के दौरान पूरा क्षेत्र जो है, पूरा देश जो, पूरा सनातन धर्मावलंबी शिवमय हो जाता है। शिव की पूजा करते हैं। शिव को जलाभिषेक दूध से, दही से, शक्कर से, शहद से, इवन आपको अगर हम बता दें तो भस्म से, अभ्रक से, भांग से,
इस तरह की चीज़ों से शिव का अभिषेक किया जाता है। और शिव के अभिषेक के साथ साथ जब शिव लोग जो हैं हर हर महादेव नर्मदे हर के नारे के साथ अमरकंटक में पूरी तरीके से चारों ओर भक्ति का वातावरण है। कांवड़ यात्रियों ने इस पूरे माहौल को, शिवमय के माहौल को और भी खूबसूरत और भी बेहतर बना दिया है। उससे लगता है आप जाइए तो एक अजीब सी सुख शांति और समृद्धि की कामना होती है। लोगों के अपने अपने मान्यताएं होती हैं, उन मान्यताओं को कुछ लोग मन्नत मांगने के लिए कांवड़ यात्रा निकालते हैं, तो कुछ मन्नत पूरी होने पर कांवड़ यात्रा निकालते हैं। जगह जगह से लोग एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक की कांवड़ यात्रा निकालते हैं। अब ये पूरा महीना अमरकंटक में कांवड़ यात्रियों का से भरपूर हो जाएगा। और इसीलिए हम आपको बता दें कि जो कांवड़ यात्री हैं वह पैदल और जिस तरीके से बोल बम के नारे के साथ, हर हर महादेव के नारे के साथ, नर्मदे हर के नारे के जयघोष के साथ पूरे अमरकंटक में घूम रहे हैं। ये अपने आप में एक दिव्य अनुभूति होती है अमरकंटक में, जिस तरीके के हालात इस वक्त कांवड़ यात्री में हैं। हालांकि प्रशासन ने अमरकंटक में विशेष सुरक्षा व्यवस्था रखी हुई है। मंदिरों में आप अमरकंटक मंदिर परिसर, अमरकंटक का ये पूरा परिसर देख रहे हैं। ये एक मैं रिएक्शन न्यूज़ के माध्यम से आपको अमरकंटेश्वर भगवान के भी दर्शन कराऊंगा, 11 रुद्र मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा, शिव परिवार और शिव का जो अमरकंटक मंदिर परिसर में जो शिव के पूरे परिवार, पूरे गढ़ मौजूद हैं, नंदी के भी दर्शन होंगे। और इस तरीके से ये पूरा क्षेत्र जो है वो अपने आप में बहुत ही पुण्यवान होगा। हम आपसे बात भी कराएंगे अमरकंटक के पुजारी से भी, वो श्रावण मास की महत्ता और प्रथम सोमवार किस तरीके से भक्तों का कल्याण होगा, क्या करना चाहिए, इन सारे बातों पर अमरकंटक के मुख्य पुजारी बंदे महाराज का बात भी आपको सुनाएंगे। पंडित जी, आज सावन का पहला सोमवार है। सोमवार का क्या महत्व है और उसके पूजन की क्या विधियां हैं, और किन ग्रहों पर, किन राशियों पर क्या प्रभाव होगा, आप बताएं। नर्मदे हर, मेरा नाम पंडित गणेश द्विवेदी बंदे महाराज है। पवित्र नगरी अमरकंटक में नर्मदा जी में आकर के भगवान शिव ने इसे तपस्या किया। 87,000 वर्ष तक भगवान ने यहाँ तप किया, जिससे यह प्रथम कैलाश है। प्रथम कैलाश में आकर के महादेव को ढूंढना नहीं पड़ता, ये इसकी महिमा है। दूसरा चीज़ कि यहाँ नर्मदा जी की उत्पत्ति हुई, भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई और भगवान कार्तिकेय की जन्म स्थली इसी को माना जाता है। इस तरीके से जब कई जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तब अमरकंटक तीर्थ जैसा धाम मिलता है। यहाँ पर आकर के शिव जी का पूजन करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती है और अंत में नर्मदा जी जो है भगवान शिव के धाम को पठाती हैं। तो शिवत्व को प्रदान करने के लिए नर्मदा जी में आना पड़ता है। नर्मदा मैया का जन्मभूमि है, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, सबको अपनी जन्मभूमि सबसे ज़्यादा प्रिय रहती है। ऐसे नर्मदा जी को सबसे ज़्यादा प्रिय ये स्थान है और शिव जी को नर्मदा जी प्रिय है, इसलिए इस स्थान की महिमा बहुत बढ़ जाती है संसार में। तो यहाँ आकर के शिव जी का पूजन करना चाहिए। प्रातः उठ करके भगवान नाम स्मरण करते हुए स्नान शौचादि से शुद्ध होकर के भगवान का पार्थिव लिंग बनाना चाहिए। पार्थिव लिंग में दूध दही पंचामृत से स्नान करा करके बेल पत्र भांग धतूरा भस्म इत्यादि चढ़ा करके भगवान को चूरमा का भोग लगाना चाहिए और अंत में आरती गा करके भगवान की स्तुति करते हुए रात जागरण करना चाहिए। सोमवार का विशेष इसलिए महत्व है क्योंकि सोम यानी अमृत, सोम का मतलब होता है अमृत, और दो ही शक्तियाँ संसार में, अग्नि और सोम। अग्नि भगवान स्वयं शिव हैं और सोम माता पार्वती है, और नर्मदा जी का नाम है सोमोद्भवा। सोम कला से उत्पन्न होने के कारण नर्मदा जी का यह पावन धाम सोमवार के दिन अत्यंत पवित्र और पावन माना जाता है, जिससे जिस कामना से जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको उन चीज़ों की कामना सिद्ध होती है। जैसे रविवार का दिन है तो उस दिन भी नर्मदा जी का जन्म हुआ था,
उस दिन भगवान शिव की आराधना करने से उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन नर्मदा में आकर के भगवान शिव का यजन पूजन करने से शिव धाम की प्राप्ति होती है। श्रावण मास शिव का जो मास कहलाता है और यह अत्यंत पावन है। इसी प्रकार से जो लोग हैं, बहुत सारी राशियों को तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ लोगों को हम बताते हैं। जैसे मेष राशि वाले यदि मसूर की दाल भगवान को चढ़ावें तो उनसे उनकी कामनाएं पूर्ण होगी। धन संपत्ति और जमीन जायदाद से जो उनकी बाधाएं चल रही हैं वो उससे निजात पाएंगे। वृषभ राशि वाले भगवान शिव को चावल चढ़ाएंगे तो उनसे जो धन संपत्ति संबंधी जो रुके हुए धन है उससे उनको निजात मिलेगा। इसी प्रकार से सभी राशियों में भगवान शिव के पूजन का प्रभाव पड़ता है। जिस चीज़ से ग्रह बाधाएं हों वो आकर के भगवान शिव का यजन पूजन अगर अमरकंटक में करते हैं तो निश्चय ही वो अपनी बाधाओं से छूट जाते हैं। नर्मदे हर। ऐसा कहते हैं कि शिवप्रिय मैकल शैल सुतासी, भगवान शिव को मां नर्मदा सबसे ज़्यादा प्रिय है ना? इस पर मैकल पर्वत इसलिए क्योंकि भगवान सदाशिव स्वयं है। स्वयं शिव ही नर्मदा मैकल पर्वत के रूप में अवतरित हुए। आदि कवि कालिदास ने लिखा है कि कलमस मलऊ जर्जर जटा जूटई समालंकृतई सा मेकलाम भवतु मेकल कन्निका। ये जो पर्वत है मेरी कला है। भगवान सदाशिव 19 कला युक्त हैं और यह पर्वत भी 19 कला युक्त होने के कारण ये सदाशिव का साक्षात स्वरूप है और इसीलिए नर्मदा जी का मैकल कन्या नाम है। क्योंकि मैकल की कन्या है तो मैकल भगवान शिव है और इसीलिए भगवान कहते हैं, बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि शिवप्रिय मैकल शैल सुतासी सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सारी सिद्धियां और सारी निधियां भगवान शिव ने इस पर्वत को प्रदान किया है। यहाँ जो भी आता है वो खजाने के ऊपर बैठे हैं। जैसे आप लेटराइट बॉक्साइट इत्यादि देखे हैं, इस प्रकार से यहाँ पे खजाने में बैठे हुए हैं। तो वो जो चरितार्थ होता है जो बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है वो यहाँ पे चरितार्थ होता है और शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसलिए यहाँ 87,000 वर्ष तक उन्होंने घोर तपस्या किया। बीते संवत सहस्र 87 कजी समाधि शंभु अविनाशी। नर्मदे। अभिषेक किसका किया जाना चाहिए? जल का, दूध का, तेल का? जैसे कि जल से अभिषेक करेंगे तो शांति की प्राप्ति होती है। जलेन वृष्टि मापन होती। जल से अभिषेक करने पर वृष्टि की प्राप्ति होती। जिसके घर में जिस स्थान पर वर्षा न हो वहाँ भगवान शिव का जल से अभिषेक करने पर वहाँ वृष्टि होती है। जिसे घर में किसी के व्याधियाँ लग गई हों तो वो कुसा के जल से करें। जिसके घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं है वो दूध और शक्कर मिला करके दूध से अभिषेक करें। जिसको जड़ बुद्धि हो, जिसके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हों, वो दूध और शक्कर मिला करके अभिषेक करें। जिसके शत्रु खूब बढ़ गए हों, जिनके बहुत सारे काम में बाधाएं अड़चनें आ रही हों, वो तेल से अभिषेक करें। पशु कामना के लिए जिनके घर में पशुधन की कमी है वो पशु बढ़ाने के लिए आप दही से कर सकते हैं। इसी प्रकार से गन्ने के रस से लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए है और घी से स्वास्थ्य के लिए है। पुष्टिकारक मधु है। इसी प्रकार से भगवान के अनेक द्रव्यों से अभिषेक करते हैं अनेक कामनाओं के लिए। ग्रह नक्षत्रों का भी क्या संयोग है? ग्रह नक्षत्रों का इसलिए है कि अभी आने वाले 14 तारीख के 15 तारीख तक अभी संक्रांति होने वाली है, मकर संक्रांति। अभी मिथुन की राशि में है तो एक तो लग्नों का भी प्रभाव पड़ता है। राशियों में जो सूर्य रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। हलौ मेष सिंहे रणौ युद्धकारी वृषे कर्कटे तौल केशे सुसिद्धि धनुर्मीन युग में सपीते सुलक्ष्मी मकर कुंभ कन्या सस्याम मृत्यु। मिथुन राशि में जब सूर्य रहते हैं तो भगवान का अर्चन करने से धन की प्राप्ति होती है। तो नाम बता दें अपना। मेरा नाम वंदे महाराज है। मैं पुजारी नर्मदा मंदिर अमरकंटक। नर्मदे हर।